Hello everybody, I am Sudhir Dua. You are watching my channel. Today I will tell you about taxonomical aids. In the last video we have talked about taxonomical aids, in which we have talked about museums and zoos. तो आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक की के बारे में। टैक्सोनॉमिक की क्या होता है? टैक्सोनॉमिक की एक तरह का एड होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से क्या होता है, क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। आइडेंटिफिकेशन करके हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से किस तरह के बात से सिमिलैरिटीज के और डिसिमिलैरिटीज के, ये दोनों अगर साथ साथ सेम कैटेगरीज के हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से बात करें हम बहुत ही हायर क्लासिफिकेशन पर जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं हेयर देयर, लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकते। तो हमने प्लांट्स और एनिमल्स की डिसिमिलैरिटी हो गई कि हमने उन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन सिमिलैरिटी क्या हुई कि वो ना सब जो है मल्टी सेलुलर है और यूकारियोट्स है, तो हमने उनको एक डोमेन के अंदर डाल दिया यूकारिया। और यही कहता है की भी टैक्सोनॉमिक की, ये हम तो कहते हैं किसी भी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी अगर हमें किसी ना दो तीन ऑर्गेनिज्म से बचल जाए, उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से बचल जाए, तो फिर हम उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिससे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं टाइप के कि क्वेश्चन क्या है कि दो एनिमल्स हैं, मान लीजिए स्लैमेंडर एंड लिजर्ड। स्लैमेंडर में ड्राई स्किन होती है? नहीं होती। स्लैमेंडर में ड्राई स्किन नहीं होती, लेकिन लिजर्ड में ड्राई स्किन होती है। ये इन दोनों की डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेप्टाइला, रेप्टिलिया और कैल्सी। तो क्वेश्चंस की जगह अब मैंने बोला कि क्या ये ड्राई स्किन है या नहीं है, एक क्वेश्चन की जगह हम इसे एक स्टेटमेंट बोलते हैं, जो ट्रू स्टेटमेंट होता है। हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको एक ना स्टेटमेंट, एक जवाब दे रहे हैं, टाइप का आंसर ही दे रहे हैं, और उसमें आप बोल रहे हैं कि उस जवाब से, उस आंसर से आप जो पॉइंट से हिंट दे रखे हैं, अंदर जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे रखे हैं, उससे आप क्लासिफाई करो ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टेटमेंट जो देते हैं बायोलॉजी में, उसे हम कहते हैं लीड बोलते हैं। अभी अगर आए कि मेरे टैक्सोनॉमिकल की, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है नंबर ड्राई स्किन है, नहीं, हम यहाँ पर ड्राई स्किन के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, और ना है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लीड 1, और जैसे कि क्वेश्चन को हमने जैसे लीड में चेंज किया, वैसे हम आंसर्स को भी चेंज करेंगे लीड में। लेकिन ये लीड तो कहलाया जाएगा नहीं, क्योंकि हम आपसे पूछ रहे कि है या नहीं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में है ये। तो यहाँ पर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, yes और no। It will be either yes or either be no। हाँ, इसमें ड्राई स्किन है लिजर्ड, नहीं इसमें ड्राई स्किन नहीं है सैलामांडर। ओके, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। ड्राई स्किन एक स्टेटमेंट हो गई, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यस और नो हो गए, और इन यस और नो को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। कपलेट मतलब दो जो हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बात करते हैं, कपलेट जो कपल्स होते हैं। कपल्स में होते हैं दो पेयर में होते हैं, कि पेयर में तो है दोनों, ये हमेशा एक अकेला नहीं होगा, कि साथ साथ होंगे, जाते ही यस नो यस नो नो यस नो यस, अदर है ये पेयर में होते हैं, तो हम लोग कपलेट होते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे वीक 1 कपलेट 1, यस it is salamander, no go to lead 2 or second lead, go to second lead or lead 2। और इसे हम की कहते हैं कि दो तरह की होती है। मैं इसे एक बार वापस स्क्रीन पर, कि दो तरह की होती है, एक होती है ब्रैकेटेड की, एक होती है इंटेंडेड की। ब्रैकेटेड की में और इंटेंडेड की में फर्क क्या होता है? इंटेंडेड की को हम योग की भी बोलते हैं, योग की, और ब्रैकेटेड की, और ब्रैकेटेड में हम समझ लिया कि ब्रैकेट्स में होते हैं, ऐसे हो जाते हैं हमारे ब्रैकेट्स में जाते हैं।
देखिए इंटेंडेड की पूरे स्टेटमेंट हम कॉपलेट को मिलाकर करते हैं, हम पूरा यहाँ पर भी कॉलस लीड होती है, यहाँ पर भी लीड होती है, यहाँ पर भी लीड होती है और कॉपलेट्स करते हैं अपन। यस और नो कॉपलेट्स। यहाँ पर लीड, यस यहाँ पर भी होते हैं कॉपलेट और लीड, लेकिन यहाँ पूरे स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। मैंने यहाँ पर बस ड्राई स्किन लिखा है, देखिए उससे पूरा लिखा जाएगा दिस एनिमल हैज ड्राई स्किन बट नो हेयर, opposable thumbs and neither it is a bipedal, name the organism, classify the organism। तो ये पूरा सेंटेंस हमने लिखा है। यहाँ पर आंसर में, इसमें आंसर क्या है? लीड में ड्राई स्किन, नो इट इज salamander, यस लिजर्ड। हम यहाँ चेंज करने जा रहे हैं, यस और नो में हम जवाब दिए जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर रैंडमली अगर हम ऑर्गेनिज्म को बना रखे और उसके बारे में हमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पता चले तो हम आराम से साथ ही साथ हम बढ़ते जाएंगे, हम की को बनाते जाएंगे और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी होती जाएगी ब्रैकेटेड की। व्हेयरएज इंटेंडेड की में साथ ही साथ क्लासिफिकेशन नहीं होती है, वहां पर भी क्लासिफिकेशन होती है लेकिन पूरे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। जो हो गया आपको दिया जाता है लीड, यहाँ पर लीड 1 वो सेंटेंस दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स 1 पूरा आंसर, फिर लीड 2 पूरा क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट, you cannot say question, it is wrong, and पूरा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनना कोई नहीं। तो यही दो फर्क होते हैं इंटरनेट की और ब्रैकेटेड की। मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको ब्रैकेटेड की का, ये ब्रैकेटेड की का, ब्रैकेटेड की का है, ब्रैकेटेड की का है। ब्रैकेटेड की में दो साथ साथ क्लासिफिकेशन देती है, तो हमने तय कर लिया लीड ड्राई स्किन नहीं है तो सैलामांडर, सैलामांडर यस इट हैज अ ड्राई स्किन, तो फिर हिसाब है अच्छा ड्राई स्किन है तो क्या हेयर भी है उसके ऊपर, सरकार के ऊपर नहीं है इसका मतलब वो लेजर हुई है, उसके अंदर हेयर भी है ड्राई स्किन भी है, तो क्या अपोजिबल थम्स है? नहीं है, वो नहीं है, इसमें मतलब टाइगर है। अपोजिबल थम्स भी है, हेयर भी है, ड्राई स्किन भी है, तो मतलब बाइपेडल है। बाइपेडल नहीं है तो गोरिल्ला हुआ, है तो हम ह्यूमंस है, मतलब हम ह्यूमंस बाइपेडल भी हुए, हम ह्यूमंस अपोजिबल थम्स भी हुए, हमारे हेयर भी है, हमारे ड्राई स्किन भी है, लेकिन सैलामांडर के अंदर ड्राई स्किन नहीं पाई जाती है। ओके, ना कि वो हेयर पैदा कर रहे हैं, ना कि वो अपोजिबल थम्स पैदा करते हैं, ना कि वो बाइपेडल। लेजर्ड ड्राई स्किन तो है उसके पास, लेकिन उस पर हेयर भी नहीं है, अपोजिबल थम्स भी नहीं है, बाइपेडल भी नहीं है। टाइगर के पास ड्राई स्किन तो है, हेयर भी है, लेकिन अपोजिबल थम्स नहीं है। अपोजिबल थम्स क्या होते हैं? हमारे पास अपोजिबल थम्स है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हाथ है, इन हाथ में चार एक साथ है, लेकिन एक ये थंब भी है जो इन सबके खिलाफ है, हम कर सकते हैं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो राइट, ये अपोजिबल थम्स, ये बहुत अलग है। एक ह्यूमन फिगर को ऐसे करके देखिए तो ये सब साथ साथ होते हैं, ये अपोजिबल नहीं होते, लेकिन यही थंब होता है जो अपोजिबल होता है, अपोज कर देता है इसको। तो ये सब ये कैसे करता है और ये क्लियर नो करता है, जो अपोज करता है, ये अगेंस्ट नहीं होता। तो भाई ग्रिप के लिए इजी होता है ये, हम किसी चीज को उठा सकते हैं, हम किसी भी नाम कहते इसको हम अगर ऐसे उठाएं तो हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसे उठाएं तो आराम से उठ सकता है। ओके, तो टाइगर में बोल दो थम्स पैर है, बाइपेडल मतलब दो पैर में चलता हो, सारे जानवर चार पैर में चलते हैं, लेकिन हम जो है दो पैर में चलने वाले और ऐसे ना कम होते हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नो यस नो यस नो यस नो वन सलामांडर करो। बाकी चार ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 5 5 ऑर्गेनिजम्स के अभी मैंने साइंटिफिक नेम दे रखे हैं जिससे आपको आगे जाकर याद रहे। सैलामांडर को यहाँ मैंने ग्रीन सैलामांडर लिया है क्योंकि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो कुछ सैलामांडर्स जो है बहुत सारी प्रजाति के होते हैं, जैसे हमारे रोज होते हैं, एक होता है रेड रोज, व्हाइट रोज, पर्पल रोज, गोल्डन रोज, सारे रोजेस के स्पीशीज होते हैं।
तो अगर आप नेट पे सिर्फ रोज लिखोगे तो उसका सिर्फ जीनस नेम आएगा, ठीक है, और उसमें आगे लिखो जैसे रेड रोज है या फिर उसका पिंक रोज लिखो या फिर व्हाइट रोज लिखो, तो फिर उसका आगे स्पीशीज आती है। वैसे ही ग्रीन सैलमांडर कहते हैं एनेडियस एनेसिस, जो भी है, तो मैं यहाँ से प्रोनाउंसिएशन नहीं देखी प्लीज। तो एनाइडस एनाइडस एनियस एनाइडस एनियस, अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो प्लीज माफ करें। लिजर्ड को हम यहाँ पे मैंने ग्रीन लिजर्ड लिए, ग्रीन ग्रीन आपको ग्रीन, क्या कहते हैं एनोलिस कैरोलाइनेंसिस। अब मैंने इसे ध्यान से देखा, ध्यान से देखो, कैरोलाइनेंसिस, कैरोलस लिनियस सिस, इट माइट बी, हो सकता है कि ये आगे इसका क्या कि नेम है, हमने आपको ही दिया वो कैरोलाइनेंसिस छुट्टी है कोई टाइगर, टाइगर तो हम सुनने नहीं पता चल पाऊँ, पैंथेरा टाइग्रेस, पैंथेरा टाइग्रेस, और इनकी कॉल स्पीशीज का नाम क्या है, पैंथेरा लियो, ओके। गोरिल्ला, गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम सबसे ज्यादा इजीएस्ट साइंटिफिक नेम होता है क्योंकि इसका इंग्लिश नेम ही उसका साइंटिफिक नेम होता है। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला गोरिल्ला, सो इजी, मतलब याद करने में जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इंग्लिश नेम है वही साइंटिफिक नेम है, ऐसे बाकी सभी हो जाएगा तो फिर आखिरी साल। और ह्यूमंस को तो हमें पता ही है होमो सेपियंस, इसका अगर हमें याद करें तो अच्छी बात है कि हमें नहीं पता कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स के बारे में नेम हमसे पूछेगा, या फिर स्कूल बोर्ड या फिर आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमसे पूछेंगे, तो एक बेटर तो हमें सारे आते हैं, ओके। ये तो हमारी ब्रैकेटेड की हो गई, पूरी ब्रैकेटेड की हो गई, साथ ही साथ करे जा रहे हैं हम, लेकिन हम फिर इसमें इंटेंडेड की कहां से लाए, ये भी इंटेंडेड की बन सकती है, पता है कितनी इंटरेस्टिंग होगी इसे बनाना, बड़ा मजा आएगा इसे बनाने। तो हम करते हैं इंटेंडेड की को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, चलो दो पेन दे देते हैं। रीड वन, दिस ऑर्गेनिज्म has non dry skin and neither hair nor bipedal. Classified में ज़्यादा काफी नेम होगा, तीन का ऑर्गेनिज्म। अगर साइंटिफिक नेम पता हो तो लिख लें, अच्छी तरह से याद हो तो ठीक है, नहीं याद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज गुड टू राइट साइंटिफिक नेम्स, लेकिन नहीं याद हो तो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश नेम लिख दो, ये तो पता ही होगा ना टीचर को कि हाँ भाई बच्चों को पता है। कंप्लीट वन, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अगर आप ना करो मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ना ही कि मैंने यहाँ पर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, WH फैमिली को मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने हाँ वाला लिया, ठीक है। तो कंप्लीट वन, यस इट इज salamander, no go to second lead। यहाँ मैंने क्या किया, हम मुझे आंसर में तो हमने यस नो दोनों लिख दिया, तो हाँ ये सैलमांडर ही है जिसके पास कोई ड्राई स्किन नहीं है, कोई हेयर्स नहीं है और वो बाइपेडल भी नहीं है, हाँ वो सैलमांडर ही है। पर यहाँ पर नो में आता है क्या वो और कोई ऑर्गेनिजम्स है सैलमांडर की, तो हमने बता दिया हमें कि सैलमांडर है, लेकिन क्या लिजर्ड, टाइगर, गोरिल्ला, ह्यूमंस में से कोई है ऐसा? नहीं है। गो टू सेकंड लीड, ओके हमें आंसर मिल गया, नाउ गो टू सेकंड लीड, लीड टू। कोई हमें दिस ऑर्गेनिज्म has dry skin, इसमें ड्राई स्किन होती है बट neither hairs nor has opposable thumbs, वही नहीं क्लासिफाई नहीं क्लासिफाई। फिर आ गया कंप्लीट टू,
इट इज कॉन्वेक्शन। और सैलमेंडर का आप लिखना जो याद हो, सैलमेंडर का अगर आप ब्रैकेट बनाए, यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाए और ब्रैकेट में लिख दिया तनाइडिस, नॉमेनक्लेचर का रूल फॉलो जरूर करना, वरना तो ये ना हो कि साइंटिफिक नेम लिखकर तो आ गए, नॉमेनक्लेचर नहीं लिखकर आए, हम हमें सही आंसर गलत लगा, मार्क्स नहीं करना। ठीक है, तो अगर नॉमेनक्लेचर याद ना हो, नॉमेनक्लेचर नहीं आ पा रहा हो, साइंटिफिक आ रहा हो तो नहीं लिखिए। ठीक है, हाँ वैसे मार्क्स उठाने का कोई शौक नहीं है, मार्क्स उठाने का शौक है तो कर लो और एग्जाम देंगे। और बेटा एनबीएस एनएस ऐसे लिख सकते हैं, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, बट इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छा होता है। कभी अगर आएगा कैसे इट इज अ रिजल्ट, नो गो टू थर्ड लीड, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, और वही लगा फर्स्ट लीड में, सेकंड लीड में, थर्ड लीड में लगा, थर्ड लीड में दिस ऑर्गेनिज्म has dry skin and also it has hairs, but it does neither have the opposable thumbs nor have the biped. Name the organism of classified organism. Couplet 3 में क्या आ जाएगा? Yes, it is a tiger, bracket में panther, a tigress, with proper nomenclature के rules. No go to lead 4. Obviously, चौथा lead तो हमें बहुत ही अच्छे से बता सकते हो. This organism has dry skin. This organism has hairs, opposable thumbs, and even it is a bipedal organism. Name and classify the organism. क्या बता? Humans? Yes, it is a human. Homo sapiens? Yes, it is Homo sapiens. Humans it ना? Yes, it is humans. It is humans. It is a human. बस अब और बचे ही नहीं, उसे क्या लिखे हम? ठीक है, और नहीं बचे हमें, बस हमें बस एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑर्गेनिज्म, चौथा ऑर्गेनिज्म, पांच ऑर्गेनिज्म ही दे थे, तो हमें बस 5 ऑर्गेनिज्म्स के नाम दे देते, बस लास्ट में हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म दिया। 9 हम लिख नहीं सकते, इनके कोई और है? कोई और है इनके अलावा? बोलो। कपलेट का मतलब होता है दो तो होने ही चाहिए, यस और नो तो होने ही चाहिए, ये ट्रिक थी। नो यहाँ पर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर कपलेट है, यू कैन नॉट, कपलेट का रूल आप चेंज नहीं कर सकते, प्लीज कपलेट का रूल चेंज ना करिए, विनती करता हूँ। दैट इज ए ह्यूमन, नो नो व्हाट इज ह्यूमन, नो तो वो इज राइट थे, तो आप क्या लिखोगे? नो हाँ, देयर इज नो अदर वन, बस यस नो तो आना ही है, इस बात का ध्यान रखना, यस नो तो आना ही है, लास्ट में भी क्यों ना हो। कपलेट का मतलब ना बिगाड़े, कपलेट कपलेट होता है, कपलेट का मतलब यस नो भी होता है, कपल जैसे होता है, कपल ह्यूमन कपल्स क्या होता है? दो ही तो होते हैं, लड़का लड़की, या फिर एक ना को भी एक ह्यूमन कोई भी, तो एक नहीं होता ना, सिंगल कपल क्या होता है? एक ह्यूमन एक और ह्यूमन, बड़ी गंदी कोई पड़ेगा, दो तो आने ही है, कुछ भी हो, यस भी आएगा, नो भी आएगा, यस भी आएगा, नो भी आएगा, हर एक कपलेट, ये नहीं कि लास्ट कपलेट में कपलेट 5 में आप बस यस लेकर छोड़ो, नो भी आएगा और वही ऑर्गेनिज्म बच्चा इनका क्लासिफाई करो, तो यहाँ पर आना जरूरी है, कपलेट का मतलब यही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब तो सबसे मेन तो यही, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही था, उसके बाद एक तो लाइन के बाकी है, हम देखिए इसमें बता जितनी मेहनत होती है, लाइक एंड शेयर कर दें तो प्लीज बहुत भी हेल्प करें, कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना। हम नेक्स्ट बात करेंगे, दिस वाज फिफ्थ ना, सिक्स्थ वन, मोनोग्राफ, सेवेंथ वन
flora, 8th one, fauna, and the 9th one, catalogs. कोई और नहीं बचे ना? फ्लोरा, और बचा manuals. बस इतनी और लास्ट। तो हमारे पास अब आते हैं मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, फाउना, कैटलॉग, मैनुअल। मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स अगर हम बात करें किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में पता चले, हम किसी भी कर सकते हैं, वो किंगडम हो, इट इज नॉट वर्किंग, कोई नहीं, they have other ones, just remember, कोई भी किंगडम हो, डिवीजन हो या फाइलम हो, क्लास हो, इवन जीनस हो, उसके बारे में अच्छे से बताता है। जैसे कि अगर हमें किंगडम पता चले, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या फीचर्स इसके? पहली चीज तो ये है कि प्रोबैयोटिक है, ये मल्टी सेलुलर है, ये इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफी करते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, ये लोकोमोशन में करते काम आते हैं, दिखाई भी है ना? तो ये मोनोग्राफ बताता है किसी भी एक टैक्सॉन में, और इसमें कुछ भी और भी रखा होता है, इवन ट्राइब्स, और यू कैन से सुपर फैमिली, और सब स्पीशीज का आंसर मैंने भी दिया। स्लैमेंडर का जो है सब स्पीशीज ही है वो, क्योंकि स्लैमेंडर का जीनस हमें दे रखा है हेनाइडस, ये दे रखा है स्लैमेंडर का, लेकिन इसके सब स्पीशीज में आते हैं और आगे एनियस, याद है मुझे। और ऐसे भी टैक्सॉन जो है इंटरमीडिएट या ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में भी मोनोग्राफ बताता है। फ्लोरा फाउना बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स, फाउना इज फॉर एनिमल्स। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा किसी भी एरिया में, जैसे कि दिल्ली के रजौड़ी गार्डन में जो भी प्लांट स्पीशीज मिलती हो, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, वो कहाँ से आई, उनके बारे में बताया जाता है फ्लोरा के बारे में। द फ्लोरा ऑफ दिलशाद गार्डन और फिर रजौड़ी गार्डन इन दिल्ली, अपना फ्लोरा ऑफ दिल्ली। तो हमें ये हमें बताता है, हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें किसी बारे में पता हो कि दिल्ली में कौन सी स्पीशीज प्लांट की है, तो हम फ्लोरा या फाउना में जा सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में। और हमें चाहिए दिलशाद गार्डन में हमें एक स्पीशीज निकालनी है प्लांट, तो कौन से कैसे निकाले? हमें थोड़ा पता है दिलशाद गार्डन में कौन सी स्पीशीज होती है, वही का कौन सा पता हमें कहाँ जा रहे हैं हम। अब फिर दिलशाद गार्डन तो ये बार आ गया, क्यों की इंग्लैंड में तो क्यों है, अगर हमारा रॉयल बोटैनिकल गार्डन है वहां पर हमें क्या पता है कौन सी स्पीशीज है, तो उनके बारे में फ्लोरा बताता है, प्लांट स्पीशीज में। और वही एनिमल्स में फाउना बताता है, फाउना वही होता है एनिमल स्पीशीज किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पता चले तो उसके बारे में साइंटिफिक नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एरिया सब बताता है। कैटलॉग्स में और फ्लोरा फाउना में एक डिफरेंस होता है, ये भी आपको एक लिस्ट देता है। कैटलॉग्स मतलब लिस्ट, ये भी लिस्ट देता है, ये भी लिस्ट देता है। तो दोनों में ये फर्क होता है कि ये जो देता है किसी भी एरिया के अल्फाबेटिकली देता है, ठीक है? जैसे कि होमो सैपियंस है, गोरिल्ला है, और पैंथेरा टाइग्रिस है, पैंथेरा वियोलिन, वियोलिन इजी होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं इसकी, उसका डोमेस्टिक नाजा लिखते हैं, नाजा ओ भाई देखा ऐसे फॉलो नहीं होनी, मैं अभी कैपिटल लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देना इसको,
तो हमें अल्फाबेटिकली देते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अल्फाबेटिकली करना है। सबसे पहले आएगा जी, ठीक है, फिर आएगा एच, हाँ, और नादन अच्छा क्यों, और पैंथेरा के ऊपर आ जाएगा नादन आ जाओ, और फिर आएगा पैंथेरा। ओके, कभी दो स्पीशीज एक साथ हो, पैंथेरा टाइग्रिस हो तो यहाँ पर हम टाइगर सकते हैं, कैसे हो तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ पर स्पीशीज देखते हैं, स्पीशीज में कौन सा है, एच पहले आता है, तो हम लियो को ऊपर लाएंगे और टाइग्रिस को हम नीचे ले आएंगे, लियो ऊपर आ गया, टाइग्रिस नीचे आ गया। और अब हम बात करते हैं मैनुअल्स में। मैनुअल्स में इन सबसे अलग क्या होता है, कैटलॉग में होती है लिस्ट, इन सब में हमें कुछ पढ़ने, कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ हमें आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है, लेकिन इन सब में छोटे छोटे डिफरेंस होता है। फ्लोरा होता है, प्लांट्स के लिए होता है, था फाउना एनिमल्स के लिए होता है, और ये किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं के लिए होते हैं, राइट। लेकिन ये सिर्फ प्लांट स्पीशीज के लिए होते हैं। कैटलॉग्स जो होते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर स्पीशीज के बारे में बताते हैं, कोई भी स्पीशीज हो, किसी भी एरिया में हो, जैसे कि इंडिया में मैंजीफेरा, फेरा इंडिका एंड एपिस इंडिका, ये है, तो ये इंडिया में पाया जाता है, इनका ओरिजिन इंडिया से हुआ था, तो एपिस इंडिका सबसे पहला आएगा, और मैंजीफेरा इंडिका का सिर्फ दो ही अगर इंडिया का है, इमेजिन सिर्फ दो ही आए हैं, मैंजीफेरा इंडिका, एपिस इंडिका, दो ही आए हैं स्पीशीज, ओके। और मान लीजिए कि तो अलग अलग है, एक फ्लोरा में जाएगा और एक फाउना में जाएगा, मगर मान लीजिए एक कैटलॉग मिल गया, कैटलॉग में सब मिल जाते हैं, ओके। तो इंडिया में सिर्फ दो ही नॉन स्पीशीज में मिलती है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, एक एपिस इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका हो गया हमारा मैंगो, और एपिस इंडिका हो गया हमारा बी। तो ए से पहले आता है, एबीसीडी के अल्फाबेटिकल रेंज में ए से पहले आता है, तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे एपिस इंडिका, फिर उसको लिखेंगे हम मैंजीफेरा इंडिका, इंडिया में स्पीशीज मिलती है, फिर फ्लोरा और फाउना इन सबको अलग अलग कर देगा। फ्लोरा में मैंजीफेरा इंडिका आ जाएगा और फाउना में एपिस इंडिका आ जाएगा। मोनोग्राफ में टैक्सोन के बारे में पता है, तो वो बता देगा कि मैंजीफेरा क्या होता है, कहाँ से निकला है, क्या होता है, और ये एपिस के बारे में बता देगा, अलग की बुक में अलग से पेज में बता देगा, अलग से पेज में इंडिका के बारे में बता देगा, अलग से पेज में पैंथेरा के बारे में बता देगा, हो सकता है वो प्राइमेट्स के बारे में बता दे, हो सकता है वो मैमिलिया के बारे में बता दे, रेप्टाइल्स के बारे में बता दे, एपिस के बारे में बता दे, ओके। तो ये अलग अलग मोनोग्राफ रखते हैं। लेकिन मैनुअल्स इनमें क्या करेगा, मैनुअल्स जो है एक पर्टिकुलर रीजन की इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका के इन्होंने कहाँ से आया, सिर्फ एक लिया, यहाँ पर सिर्फ प्लांट स्पीशीज हो रहे हैं, यहाँ पर ही दोनों है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों हो रही है, और किसी एक स्पीशीज के लिए लेते हैं, बस कोई एक स्पीशीज लेते हैं, ये कोई किसी डिफरेंस है, और ये किसी भी स्पीशीज के अलावा किसी और चीज से टैक्सन को छूते नहीं। मैंजीफेरा इंडिका को ही लेंगे, मैंजीफेरा इंडिका के ऊपर जो भी आते हैं वो नहीं लेंगे, होमो सैपियंस को ही लेंगे, होमो सैपियंस के ऊपर प्राइमेट्स को नहीं लेंगे, वो मैनुअल्स में नहीं आएगा। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में लिखा होता है, तो बस ये लिस्ट होती है, लेकिन इनके बारे में डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में क्या ओरिजिन है, ये क्या कहाँ से आया है, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन ब्रॉड करके क्या है, मैमिलिया के अंदर कौन सी क्लास के अंदर पैदा होता है, तो ये सब के बारे में मैनुअल्स बताते हैं, ठीक है। और बस और कुछ नहीं है, हम ये हमारा लास्ट था मैनुअल्स, ये 10th था मैनुअल्स, लास्ट था। कल हम इसके क्वेश्चनर्स के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पहला चैप्टर है जो इस वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल, क्योंकि फ्री है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे हम कल बात करेंगे इसे क्वेश्चनर्स की, जहाँ हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे
इस बोर्ड में नहीं होगा, वो तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पीपीटी दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर झेलने के लिए मुझे, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।